नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं सीएम धामी। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात वो करेंगे और प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे चर्चा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे, 2 दिन के दौरे पर हैं दिल्ली के, और इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा करेंगे प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे सीएम धामी। तो ये बड़ी और अहम खबर। 2 दिन के दिल्ली दौरे पर सीएम धामी और काफी महत्वपूर्ण दौरा ये उनका। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात करेंगे और प्रदेश के विकास को लेकर करेंगे चर्चा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। प्रदेश के मुखिया सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे, 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं सीएम धामी और इस दौरान उनके कई सारे कार्यक्रम रहने वाले हैं दिल्ली में। कई केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात करेंगे, प्रदेश के विकास को लेकर करेंगे चर्चा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों को और मजबूत किया जाएगा। समूहों को उनके उत्पादों की अच्छी कीमत मिल सके, इसके लिए समूहों का टाई अप बड़ी कंपनियों से किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूहों से संवाद कर सीएम ने उनका फीडबैक लिया। साथ ही सीएम ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन समूहों को क्या समस्याएं आ रही हैं, उनको मुताबिक राज्य सरकार और क्या कर सकती है, इसे जानने के लिए ये संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो वहीं उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बैठाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से जुड़कर दिशा निर्देश दिए। सीएम धामी ने ई विकास संवाद और विकास की बात पर बूथ के कार्यकर्ताओं से चर्चा की और कार्यक्रम में पार्टी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए। प्रदेश में विकास के बढ़ते कदम पर बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए कई टिप्स भी दिए गए। जनता पार्टी की आन बान शान है। आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है और हमारे कार्यकर्ता समाज के अंतिम छोर में शोषितों के बीच में, दलितों के बीच में, नौजवानों के बीच में, मातृशक्ति के बीच में काम करते हैं। कोरोना महामारी में उनसे प्रत्यक्ष संवाद नहीं हो पाया था, इसलिए नया कार्यक्रम शुरू किया हमारी पार्टी ने। तो वो कार्यक्रम हमारा अगले 2 महीने तक लगातार चलने वाला है। देखिए, हमारा बिल्कुल कॉन्क्रीट जवाब है। हमने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड पर हम जो है सारे लोगों के विचार सुनकर, हक हकूकधारी हैं, रावल हैं, पंडे हैं, पुरोहित हैं, जो भी उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं या जिनके क्षेत्र में जो 4 धाम देवस्थानम की उसमें आते हैं, परिधि में आते हैं, उन सब की बात सुनेंगे। उनकी बात सुनने के बाद जो है हमने हाई पावर कमेटी बना दी है और हाई पावर कमेटी उस पर काम करना शुरू कर देगी। सबकी बात सुनने के बाद जिनके जो ग्रीवांसेज हैं, जिनको जो परेशानियां हम अपनी बताएंगे, उसका हम हल करेंगे। तब तक जो है बोर्ड का काम जो है हम यथावत रख रहे हैं, रोक रहे हैं उसको। हम लोगों ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, ई संवाद कार्यक्रम। इसमें हमारा बूथ तक का जो हमारे 11,235 बूथ हैं, 252 मंडल हैं, 14 जिले हैं, 2365 शक्ति केंद्र हैं, हमने उन कार्यकर्ताओं को इस दिशा में जोड़ते हुए और एक नया कार्यक्रम आज से शुरुआत की है, ई संवाद कार्यक्रम। इस ई संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, सरकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं, अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक हम अपने कार्यकर्ताओं को ये सारी बताते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज इस कार्यक्रम में प्रदेश की विकास की योजनाओं के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के हमारे युवाओं को, नौजवानों को
और हमारे कार्यकर्ताओं को, ये जो हमारा मजबूत संगठन है उससे जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ताओं को अवगत कराया है। तो लक्सर के खानपुर में जिलाधिकारी और एसएसपी ने मंगलवार को दल्लावाला में मुख्यमंत्री के आने से पहले तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि 12 अगस्त को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दल्लावाला में डिग्री कॉलेज की आधारशिला रखने आ रहे हैं, जिसे लेकर अधिकारियों ने हेलीपैड स्थल और कार्यक्रम स्थल पर किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली। उप जिलाधिकारी लक्सर शैलेंद्र सिंह नेगी की उपस्थिति में 1 घंटे तक अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की गई। डीएम ने हेलीपैड, सुरक्षा व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर अपने ट्विटर हैंडल के ब्लॉक होने की जानकारी दी। उनका ट्विटर हैंडल ब्लॉक करवाने का आरोप लगाते हुए मीडिया के जरिए बीजेपी सरकार की साजिश बताई गई, जिस पर पलटकर वार करते हुए प्रोटोकॉल मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस पूरे कोरोना काल के दौरान घरों में बंद रही, समाज सेवा के नाम पर जीरो परफॉर्मेंस रही। एक भी जरूरतमंद को न तो मास्क बांटे गए, न ही राशन बांटने का काम किया गया। कांग्रेस के 5 अध्यक्ष 5 दिशाओं में स्वागत करवा रहे हैं और खुद ही ट्विटर अकाउंट बंद करते हैं। ये सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। पूरे कोरोना काल में 525 दिन हो गया। कांग्रेस आइसोलेशन में थी, ना किसी कांग्रेसियों ने मास्क बांटे, ना किसी ने सामाजिक काम किए। अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस के 5 अध्यक्ष 5 दिशाओं में जो है स्वागत करने में लग गए हैं। और मैं कह सकता हूं कि खुद ही अपना ट्विटर हैंडल बंद करते हैं, खुद ही जो है फिर फेसबुक में लिखते हैं कि ट्विटर हैंडल बंद हो गया है और फिर आधा घंटे बाद कहते हैं कि खुल गया है। तो ये जनता को बेवकूफ़ बनाने वाला काम है और इसके अलावा कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। ये तो कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी के तीनों मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में अगर 2 मुख्यमंत्री के कार्यकाल की मैं बात करूं तो कोरोना 1 और कोरोना 2 की लहर चरम पर थी। आपने किसी भी मुख्यमंत्री को घर से निकलते हुए या किसी भी भाजपा नेता को सड़कों पे काम करते हुए नहीं देखा। कांग्रेस पार्टी ने फ्री एम्बुलेंस चलाई, हमने लोगों को दवा वितरित करने का काम किया, हमने ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का काम किया। प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या अल्मोड़ा पहुंची, जहां उन्होंने विकास भवन अल्मोड़ा में 165 महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट बांटी। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से उत्तराखंड में महिलाओं को सशक्त बनाने को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बालक और बालिका के अनुपात में उत्तराखंड 8वें स्थान पर है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट जब योजना बनी थी तो उसका एक ही टारगेट था, एक ही लक्ष्य था कि हम लैंगिक असमानता को समानता की ओर लेकर आए। 1000 बालकों के ऊपर 1000 बालिकाओं की संख्या हम लेकर आए। उसी दिशा में हम लोग लगातार प्रयासरत रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान छेड़ा है तब से लगातार हम लोगों ने इस दिशा में काम किया है। और आज उत्तराखंड जो है देश के परिवेश में यदि बात करते हैं तो देश के 10 राज्यों में 8वां स्थान उत्तराखंड रखता है। तो वहीं लाल कुआं में लगातार आम आदमी पार्टी अपना कुनबा बढ़ाने में लगी हुई है, जिसमें अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को पार्टी में जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र के गौरा पड़ाव हरिपुर शिवदत्त गांव में आप नेता चंद्रशेखर पांडे के नेतृत्व में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश प्रवक्ता समित टिक्कू ने 50 से ज्यादा लोगों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई और उन्हें आम आदमी पार्टी की विचारधारा से अवगत कराया। विदित है कि मतलब आम आदमी पार्टी का दिन दिन पर जो उत्तराखंड में बढ़ते जा रहा है और इस विधानसभा में भी अन्य पार्टी से मोह भंग लोगों का हो चुका है और सभी लोग जो है वो नई आम पार्टी को देख रहे हैं और ये निश्चित है कि आने वाले समय में यहाँ पर जनता की सरकार बनेगी और आम पार्टी का कदम बढ़ता जाएगा। खबरों के
निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।